वोट चोर कि नरेंद्र मोदी अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। जब इनके हाथ में सत्ता है, जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आज डॉलर 90 रुपए का हो गया है। जब 60 रुपए का हुआ था तो कौन रो रहा था सड़कों पे। देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की। दोस्तों, आज रामलीला मैदान में आपको लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया और एक नारा दिया, क्योंकि नारे के बुनियाद पर ही पार्टियां खड़ी होती हैं, विचारधारा के स्तर पर चलती हैं। नारों को गढ़ा जाता है, उनके पीछे अपने लोगों को लामबंद किया जाता है, उन नारों से लोगों को जोड़ा जाता है और बात की जाती है सत्ता को हिलाने की, सत्ता को उखाड़ फेंकने की वोट के माध्यम से, क्योंकि सब कुछ तो वोट पर टिका हुआ है। लेकिन आज जो रामलीला मैदान में बात की गई, जिसको बचाने की बात की गई, वो वोट ही है, वोट के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात। जब लोकतंत्र के भीतर वोट को ही सुरक्षित ना रखा जा सके, वोट में ही सेंध लगा दी जाए और हर व्यक्ति वोट ना दे सके और व्यक्तियों का वोट काट दिया जाए, वोट चोरी के नाम पर सत्ता में बनकर के बैठ जाया जाए और उस पर आरोप लगाए जाए विपक्षी पार्टियों के जरिए, विपक्षी नेता के जरिए कि आप वोट चोरी के द्वारा सत्ता पर बैठे हुए हैं, राज्यों में वोट चोरी कर रहे हैं और उसी आधार पर सत्ता में चुन करके आ रहे हैं। आपका जो डबल इंजन है वो फेल हो चुका है। आप डर रहे हैं कि आप सत्ता गंवा देंगे तो सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है और उसी आधार पर सारी चीजों को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज रामलीला मैदान की कुछ तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है क्या वो संभव है और वो जमीन पर यानी धरातल पर राजनीति के चक्रव्यूह में वो सफल हो पाएगी या नहीं। क्योंकि बिहार में जो चुनाव हुआ वहां पर बहुत बड़ी यात्रा की गई, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे वहां से बनने शुरू हुए और उसी आधार पर जनता भी लोगों के साथ जुड़ती हुई चली गई, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होती नहीं दिखाई दी। जिसके बाद और तेजी से आरोप लगाया गया कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी को रोकना होगा, लोकतंत्र में वोट चोरी के आधार पर सत्ता को बना करके नहीं रखा जा सकता है। आज राहुल गांधी ने जो जो बातें कही वो भी आपको सुननी चाहिए और देश की राजनीति में जिस तरीके से सारी दिखाई दे रही हैं। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कहा कि जो सत्ता बैठी है चोरी की सत्ता हुई है और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आपने देखा कि वोट चोरी की जब हमने बात की गृह मंत्री का हाथ कांप गया, वो गाली गलौज पर उतर गया, उन्होंने अशब्दों का प्रयोग किया और वो साफ तौर से हड़बड़ाए दिखाई दे रहे थे। वंदे मातरम के ऊपर भी उन्होंने कहा कि किस तरह से सजलाम सुफलाम की बात की जा रही, वंदे मातरम की बात की जाएगी, लेकिन देश की जनता के वोट के अधिकार को ठग लिया गया है, वोट देने के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे नेताओं ने अपने भाषण में कहा कि 1935 से पहले कुछ लोगों के पास चुनिंदा वोट देने का अधिकार था, सभी के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। ये वोट देने के अधिकार को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और महात्मा गांधी ने और हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, देश को आजादी दिलाई है और आजादी की बुनियाद यही थी कि हर व्यक्ति वोट दे सकेगा, हर व्यक्ति का अधिकार होगा कि अपने ऊपर शासन करने वाली सरकार को चुन सके। लेकिन अब इतने सालों के बाद उस अधिकार को ठगने की कोशिश की जा रही है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये भी कहने से नहीं चुके, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, रुपया 60 पार जाता था डॉलर में तो वो चीख चीख करके चिल्लाते थे, अब 90 पार चला जाता है तो वो कुछ नहीं कहते हैं, खामोश रहते हैं। तो इस तरह की राजनीति कैसे होगी? देश की जनता के मुद्दों की राजनीति को खत्म कर दिया गया है। प्रियंका गांधी साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग वोट की चोरी करवा रहे हैं, लोकतंत्र को ठगने का काम कर रहे हैं, वो कहीं पर भी जाकर के बैठ जाएंगे, कितना भी उनको सेफ्टी में लाकर के खड़ा कर दिया जाएगा, उनको बख्शेगी नहीं देश की जनता, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज रामलीला मैदान से जो आह्वान किया गया, जिस तरीके बातें गई वो सारी आप सुनिए, एक एक वीडियो देखिए और देखिए किस आधार पे ये हुंकार भरी गई है। हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है, जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। नारा चला है वोट चोर, वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग,
ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अमित शाह की बात की, मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आज डॉलर 90 रुपए का हो गया है। जब 60 रुपए का हुआ था तो कौन रो रहा था सड़कों पे? कौन रो रहा था सड़कों पे? नरेंद्र मोदी जी बार बार कहे जा रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं डॉलर? यूपी में शुरू हो गया है। 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े, ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कई सारे वीडियो देखे जिसमें वो साफ तौर से सरकार को चुनौती दे रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं उन संस्थाओं को जो लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं और बता रहे हैं कि अगर आपने इस तरीके से लोकतंत्र को कमजोर किया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, देश की जनता खामोश नहीं बैठेगी, क्योंकि सब कुछ तो लोकतंत्र में वोट है और वोट को अगर आप ठग लेंगे तो फिर देश की जनता के पास बचेगा क्या। तो दोस्तों, इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि जो आज रामलीला मैदान में रैली की गई, कांग्रेस पार्टी के वर्कर इकट्ठा हुए, लोग इकट्ठा हुए, वहां से जो ना एक जन आक्रोश उभरने की कोशिश की जा रही है, क्या वो पूरे देश में यात्रा फैलेगी? इस रैली को पूरे देश में देखा जाएगा और मीडिया संस्थानों में किस तरीके से इसको दिखाएगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम तक पहुंचाते रहे तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।